नमस्कार, मैं आशीष राठौर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। जब से इसे सारे इस दुनिया से जाते हैं तब से आपको मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पे पूरी तरह से जो करण जौहर हैं और उसके बाद महेश भट्ट पूरी तरह से उनको बायकॉट करने की पूरी तरह से ट्विटर पे ट्रेंड होने लगी, मांग होने लगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर उनके बाद इन लोगों की क्या स्थिति है। तो मेरे पास जो खबरें आई है वो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े घाटे का सामना करना पड़ा है करण जौहर को, और महेश भट्ट काम के लिए तरस रहे हैं। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन एक सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हो रही है और उस वीडियो से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए कि अगर आप कहीं टूरिज्म पे जाएं तो फिर ऐसी हरकत ना करें, थोड़े से मज़े के लिए अपनी ज़िंदगी को ना गवा बैठे। उस इंस्पिरेशनल वीडियो को दिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो के एंड में, काफ़ी इंस्पिरेशनल है। अगर आप कहीं जाते हैं घूमने तो ये आपके ज़िंदगी का सबसे बेस्ट वीडियो होगा। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में इसी तरह आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी खबरें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। पहले हम करण जौहर के ऊपर बात कर लेते हैं। करण जौहर नेपोटिज्म के देवता, कंट्रोवर्सी के मसीहा कहे जाते हैं पूरी इंडस्ट्री में, और कुछ ऐसी बयान को लेकर के वो हमेशा कंट्रोवर्सी के जाने माने हस्ती में से एक होते हैं। लेकिन इस बार उनके साथ ऐसा हुआ है, फिर से वो पूरी तरह से कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे वो आकर के खड़े हो चुके हैं। लेकिन इस बार के क्या मुद्दा है, इस बार मैं आपको बता दूं कि कहने के लिए पूरे सोशल मीडिया पे लोगों ने उनको बायकॉट कर दिया पूरी तरह से, SSR की जिस तरह से मुद्दा आती है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उनकी प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है। तो सोर्सेज और खबरों के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि उनको 200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बता दूँ फैक्ट के अनुसार, क्योंकि औरंगजेब के ऊपर आवाज़ उठाने वाले और उनको गलत तरीके से दिखाने वाले, उनके ऊपर कांटे के रास्ते बनाने वाले, आज तख्त पे उनके कांटे लग चुके हैं। और तख्त एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका, लेकिन क्यों उनके ऊपर तख्त का जो ताला लगा है और इस फिल्म पे, तो बताऊंगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का है और ये बहुत बड़ा उनके लिए एक लॉस है। तख्त जो उनकी फिल्म थी, बहुत सारी शूट हो चुकी थी, लेकिन इस क्रिसमस डे को वो फिल्म रिलीज होने वाली थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि औरंगजेब के बारे में इन्होंने बहुत ऐसी धार्मिक आहत पहुंचाया है, जिससे कि उनके तख्त पे कांटों का रास्ता बन चुका है, यानी वो तख्त को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे आप समझ जाइए कि 200 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दिया इस फिल्म में, और बड़े बड़े स्टार किड्स को और नेपोकिट को इन्होंने इस फिल्म में लिया है। लेकिन जिस तरह से SSR का मुद्दा सामने आया, उसके बाद इनकी फिल्में पूरी तरह से बैकआउट होने लगी। बहुत सारी इनकी फिल्में प्रोडक्शन हाउस से पूरी तरह से तैयार होकर के बैठी है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे हर रोज ट्विटर पे ये ट्रेंड करता है, करण जौहर बैकआउट, धर्मा प्रोडक्शन बायकॉट, तो इस तरह की चीज़ें हर रोज जिस तरह से ट्रेंड करती है, तो इसमें करण जौहर भी काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं कि अगर मैं इस स्थिति में, कोरोना क्राइसिस में, और जिस तरह से आज हर एक इंसान के साथ जिस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस अभी चल रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर हम फिल्म को लाते हैं, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो थिएटर में हो, हालांकि 90% थिएटर जो है वो इंडिया में क्लोज है, जिस कारण से आज वो फिल्में, जो इनकी ज़्यादातर फिल्में हैं, वो थिएटर में रिलीज़ करने को लेकर के बनाई गई है। अगर जिस फिल्म को थिएटर में आप रिलीज़ करने के लिए बनाते हैं, अगर उसे आप OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 90% आप लॉस में ही जाएंगे, क्योंकि वो फिल्में सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही देखने के लिए बनी हुई है। लेकिन जिस तरह का माहौल है पूरे देश और दुनिया में, और ऐसी स्थिति में जिस तरह से आज इंसान के लिए 500 रुपीज़ भी बहुत बड़ी रकम है, और ऐसी स्थिति में कोई भी जाकर के थिएटर में 500 रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो जिस कारण से आज बहुत सारी उनकी फिल्में हैं जो कि बनी है, लेकिन ऐसे ही सर रही है। अब आपको मैं बता दूं कि तख्त जो फिल्म है एक तरह का हिस्टोरिकल फिल्म है, लेकिन इस फिल्म का पूरी तरह से डिब्बा बंद हो चुका है। रीज़न ये बताया जा रहा है कि ये हिस्टोरिकल फिल्म होने के कारण 250 से 300 करोड़ की फिल्म है। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना आज के डेट में करण जौहर के लिए बहुत ही बड़ी बात है, और जिस तरह की सिचुएशन है आप लोग भी देख रहे हैं। तो फाइनली इस फिल्म को क्लोज करने की पूरी तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है। और आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले फॉक्स स्टार स्टूडियो ने भी इसमें कुछ इन्वेस्ट किया था, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे करण जौहर की जिस तरह से बायकॉट ट्रेंड होने लगी, जिस कारण से बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस, बहुत सारे फाइनेंसर हाथ को खींच लेते हैं, जिस कारण से ये पूरी तरह से हाथ पैर पीटने के बाद भी, लोगों से गुहार मांगने के बाद भी, हाथ पैर जोड़ने के बाद भी फाइनेंसर तैयार नहीं हो रहे हैं इनको पैसे देने के लिए, जिस कारण से करण जौहर ने लास्ट डिसीजन यही लिया कि इस फिल्म को पूरी तरह से बंद कर दी जाए ताकि कुछ सुकून की ज़िंदगी जिया जा सके। लेकिन आपको बता दूं कि ये रुकने वाले नहीं हैं,
एक ऐसी रोमांटिक फिल्म को लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये फिल्म वो लेकर आ रहे हैं जिसमें कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट वो दोनों इस फिल्म में आएंगी। लेकिन पूरी इंडस्ट्री में जिस तरह से लव कहानी का एंगल आ रहा है, पूरा देश और दुनिया जिस तरह से उब चुका है प्रेम कहानी देख देख करके, और फिर इस बार करण जौहर कमान संभाल रहे हैं इतने दिन बाद डायरेक्शन की, तो क्या लगता है कि आपको फैंस इस फिल्म को देखेंगे, वही घिसी पिटी कहानी को दोबारा इनको देखेंगे? और जिस तरह से ये नेपोटिज्म को पूरी तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से सोशल मीडिया पे जिस तरह से छोटा सा टीजर आता है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, पूरी तरह से सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड होने लगता है कि इस फिल्म को पूरी तरह से बैकआउट करो, बैन करो, इस फिल्म को हम नहीं देखेंगे। तो करण जौहर की किसी फिल्म में नाम जुड़ जाती है तो आप समझ जाइए कि उस फिल्म का क्या हाल होगा। और इसके पहले करण जौहर का किसी फिल्म में नाम जुड़ता था तो लोग देखने के लिए सोचते थे। तो आज पूरी तरह से समय बदल चुकी है और कर्मा इज बैक। एक समय था कि करण जौहर के साथ बड़े बड़े स्टार ही काम कर सकते हैं, स्टार किड के बच्चे ही काम कर सकते हैं, लेकिन आज समय इस तरह का हो गया है कि इनके साथ कोई स्ट्रगलर भी काम नहीं करना चाहता है। रीज़न यही है कि इनका जिस तरह से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम खराब हो चुका है और जिस तरह से SSR मामले में इनके नाम को उछाला जाता है, आज पूरी तरह से बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट भी करण जौहर के हाथ से छीनी जा चुकी है, जिस कारण से आज छोटा एक्टर भी इनके साथ काम नहीं करना चाहता है। और रीज़न यही है कि कोई भी नहीं चाहता कि मैं बदनाम हो जाऊं। और जिस तरह से आज करण जौहर की जिस तरह से इमेज पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनी हुई है, कोई नहीं, छोटा एक्टर भी नहीं चाहता कि मैं इस प्रोडक्शन हाउस में काम करूं और अपने इमेज को खराब करूं। अगर करण जौहर की आज ये स्थिति है तो सिर्फ और सिर्फ इसके गुनहगार वही हैं। एक वक्त था जब ये किसी शो में यही बोलते थे, मैं अपने फूफा के बेटी को लॉन्च करूं चाहे चाचा के बेटे को लॉन्च करूं, उससे किसी को क्या जाता है। और ये नेपोटिज्म के बहुत बड़े मसीहा माने जाते हैं और जिस तरह से ये नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, आज पूरी तरह से हर एक पब्लिक जनता आज इनकी काली चिट्ठे पूरी तरह से जान चुकी है। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे पूरी जनता, देश और दुनिया की जनता मुझे एक्सेप्ट करेगी? ये इनकी भूल है और भ्रम है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर ये कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने की सोच रहे हैं तो चुपचाप ये छोड़ दें उसको, ताकि इनके कुछ पैसे जो लगने वाले हैं, डूबने वाले हैं, वो बच जाएंगे। और वो पैसे को आप किसी ट्रस्ट में दान दे दीजिए तो शायद कुछ अच्छे कर्म भी आप कर लेंगे। लेकिन आप इतने बड़े जो रिस्क को ले रहे हैं, ये सच में एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही शर्मनाक बात है। एक तरह से SSR के जाने के बाद पूरी तरह से करण जौहर का इसमें नाम आता है, लेकिन एक तरफ करण जौहर आलिया भट्ट को सपोर्ट करती हैं, दूसरे तरफ आलिया भट्ट के पिताजी महेश भट्ट को पूरी तरह से आज कंगाली के रास्ते पे ये चल चुके हैं। और रीज़न क्या है? क्योंकि आज जिस तरह से उनकी फिल्में पिट रही हैं, आपको याद होगा कि उस वक्त सड़क 2 आई थी, पूरी तरह से वर्ल्ड का सबसे मोस्ट हायर डिसलाइकर वीडियो ये बन चुका था, ट्रेलर बन चुका था, जिसमें कि 14 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डिसलाइक करी थी इस वीडियो को। तो देन उसके बाद जिस तरह से इनकी पूरी तरह से बदनामी होने लगती है चारों तरफ में, और जिस तरह से इनका नाम रिया चक्रवर्ती के साथ जुड़ जाता है, तो ये पूरी तरह से और डिफेम हो जाते हैं। और जिस कारण से ये तो पूरी तरह से प्रूफ है, इनके पूरी चैट लीक हुई, फोटो लीक हुई, जिस कारण से इनके सारे काले चिट्ठे सामने आ गए। तो कहा जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपकी इमेज पे ही आपको काम मिलता है, और जिस दिन आपका इमेज खराब हुआ उस दिन, उसी दिन से, उसी वक्त से आपको उस इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो जाता है। देन उसके बाद पूरी तरह से इनकी जो प्रोडक्शन हाउस थी वो पूरी तरह से बंद हो गई, और फिर इन्होंने फाइनली यही डिसीजन लिया कि मुझे अपना प्रोडक्शन हाउस को बंद करना है और मुझे फिल्म डायरेक्ट नहीं करना है। देन उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी तरह से शुरू हो गई महेश भट्ट के साथ। तो अब इनकम का सोर्स क्या है? अब बस एक फिल्में थी, वो भी इन्होंने बनाना छोड़ दिया, जिस कारण से आज 250 से 300 करोड़ की जो लॉस है वो करण जौहर को ही, और महेश भट्ट फिल्म बनाने के लिए तरस रहे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो सोर्सेज से आ रही है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, उस वीडियो को देख करके सच में आपके दिल को दहल जाएगी, और उस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर सीख लेंगे। आप सीख लेंगे कि अगर मैं कहीं ट्रिप पे जाता हूं, टूर पे जाता हूं, तो कितना संभल करके मुझे हर एक स्टेप को उठाना है। आप इस वीडियो को देख करके ज़रूर सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद अपनी विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।